नमस्कार। सिनेमा रिव्यू में मैं भावना सुमाया आपका स्वागत करती हूँ। ये साल का आखिरी शुक्रवार है और आज हम पीछे मुड़कर कुछ यादें ताज़ा करते हैं। करीबन इस साल 100 फिल्में रिलीज़ हुई और वो भी हर प्रकार के। कुछ बिग बजट थी, कुछ स्मॉल बजट, कुछ मेल सेंट्रिक, कुछ फीमेल सेंट्रिक और कुछ बच्चों के बारे में। कुछ रीमेक बनी जैसे डॉन 2, कुछ हिंदी और इंग्लिश में जैसे दिल्ली बेली और कुछ जैसे रावण और भाषाओं में तमिल और तेलुगु में डब हुई। कुछ बगैर गाने की फिल्में थी जैसे धोबी घाट, कुछ में बहुत सारे गाने थे रॉकस्टार। कुछ फिल्मों ने नए मुद्दे उठाए जैसे आरक्षण और नो वन किल जेसिका। कुछ ने पुरानी बातें दोहराई जैसे बॉडीगार्ड और कुछ ने नए लोकेशंस दिखाए डॉन 2 और जिंदगी न मिलेगी दोबारा। कुछ फिल्में अच्छी थी, कुछ बुरी थी, मगर सब ने किसी न किसी तरह से हमारा मनोरंजन किया। इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। हिंदी सिनेमा भी 7 कैटेगरीज में बंधी हुई है। 2011 की 7 कैटेगरीज जो चर्चा में रही उनमें से पहली है ड्रामा। इस साल सोशल सब्जेक्ट को लेकर 8 वर्थ मेंशनिंग फिल्में रिलीज हुई। पटियाला हाउस, 7 खून माफ, शैतान, आरक्षण, साहेब बीवी और गैंगस्टर और धोबी घाट। इसके अलावा 3 और फिल्में रही जिनका ऑडियंस पर गहरा प्रभाव रहा। 7 जनवरी को रिलीज हुई नो वन किल जेसिका एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म थी। सोशली अवेकनिंग एंड टेकिंग अ मॉरल स्टैंड। एक फियरलेस जर्नलिस्ट की भूमिका में रानी मुखर्जी को हमने एक बिल्कुल ही नए रूप में देखा। 15 जुलाई को रिलीज हुई जिंदगी न मिलेगी दोबारा एक्सपीरियंस ड्रिवन फिल्म थी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जोया एक वुमेन डायरेक्टर होते हुए 3 बैचलर्स की कहानी पेश करती है। 2 दिसंबर की द डर्टी पिक्चर एक तरह से साउथ डांसिंग स्टार सिल्क स्मिता की बायोपिक है। अब तक आइटम गर्ल्स को बड़े स्क्रीन पर हमने ऑब्जेक्ट की तरह देखा। पहली बार द डर्टी पिक्चर उनको ऑब्जेक्ट के बजाय सब्जेक्ट की तरह पेश करती है और इसका श्रेय जाता है पूरी टेक्निकल टीम और खास तौर पे विद्या बालन को। कॉमेडी एक लंबे समय से फील गुड सिनेमा का ट्रेंड चला आ रहा है। इस साल भी बहुत सारी कॉमेडी फिल्म्स बनी। यमला पगला दीवाना और डबल धमाल ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया। दिल तो बच्चा है जी और प्यार का पंचनामा एक तरह से सेक्सिस्ट फिल्में रही। देसी बॉयज थोड़ी अपर क्लास मिजाज की थी और चलो दिल्ली मिडिल क्लास मिजाज की। इस कैटेगरी की 2 फिल्में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। सलमान खान की 3 जून रिलीज रेडी जो सिर्फ और सिर्फ सलमान खान की वजह से अच्छी थी और आमिर खान प्रोडक्शंस की 1 जुलाई रिलीज दिल्ली बेली जो डीके बोस और डबल मीनिंग ह्यूमर की वजह से यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर रही। एक्शन 2010 में दबंग ने एक्शन का जादू चलाया। 2011 में ज़्यादातर एक्शन फिल्मों ने दबंग का फॉर्मूला अपनाया। बुढ़ा होगा तेरा बाप री-इन्वेंटेड विंटेज बच्चन, दम मारो दम रीपैकेज्ड अभिषेक एज अ कॉप और विपुल शाह री-इंट्रोड्यूस जॉन इब्राहिम एज एन एक्शन हीरो इन फोर्स। मगर साल की सारी एक्शन फिल्मों में 22 जुलाई की सिंघम सबसे एंटरटेनिंग और सबसे इफेक्टिव फिल्म रही। जब गोलमाल के रोहित शेट्टी और अजय देवगन ने कॉमेडी के बदले एक्शन फिल्म का ऐलान किया था तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हो सकती है। बट सिनेमा इज ऑल अबाउट सरप्राइजेस। 26 अगस्त की बॉडीगार्ड दबंग से कम नमकीन और रेडी से ज़्यादा रसीली फिल्म थी। इन शॉर्ट सलमान खान के लिए पैसा वसूल रही। किसी भी पॉपुलर फिल्म का रीमेक बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फरहान अख्तर ने रीमेक भी बनाया और सीक्वल भी डॉन 2। मज़ेदार डायलॉग, स्पेक्टेक्युलर लोकेशन और ब्रेथ टेकिंग सिनेमाटोग्राफी की वजह से फिल्म बहुत ही स्टाइलिश रही। हॉरर प्रोड्यूसर्स हॉरर फिल्में इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम और रिकवरी जल्दी होती है। इस साल 4 हॉरर फिल्म्स बनी। एकता कपूर की रागिनी MMS, विक्रम भट्ट की 3D में हॉन्टेड और 2D में फिर। विशेष फिल्म्स ने अपनी सुपरहिट मर्डर का सीक्वल बनाया मर्डर 2। इसमें से 3 फिल्में चली और 1 नहीं चली फिर। चिल्ड्रन 2011 में बच्चों पर खास फोकस रहा। सलमान खान ने बहुत सारे बच्चों को लेकर एक बहुत ही अनोखी और निराली फिल्म बनाई चिल्लर पार्टी।
तारे ज़मीन पर के राइटर अमोल गुप्ते ने अपने बेटे पार्थो गुप्ते को लेकर स्टैनली का डब्बा बनाई। और एक फिल्म बनी अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति से प्रेरित आई एम कलाम। शाहरुख खान ने साई-फाई फिल्म बनाई रावण, जिसे बच्चे और बड़ों ने 2D और 3D में देखा और छमक छल्लों का आनंद लिया। सुपरस्टार्स 2011 बहुत सारे स्टार्स के लिए सिग्निफिकेंट रहा। हम जिक्र करेंगे उन सब का जिनकी इस साल एक से ज़्यादा फिल्म रिलीज़ हुई। सलमान खान ने 2 सुपरहिट दी, बॉडीगार्ड और रेडी। आमिर खान ने 2 अलग मिजाज की फिल्में प्रोड्यूस की, धोबी घाट और दिल्ली बैले। शाहरुख खान ने 2 फिल्में प्रोड्यूस की और दोनों में हीरो रहे, साई-फाई रावण और थ्रिलर डॉन 2। अमिताभ बच्चन ने डायमेट्रिकली डिफरेंट किरदार निभाए, कॉमेडी एक्शन बुड्ढा होगा तेरा बाप और सोशल ड्रामा आरक्षण। कटरीना कैफ ने अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा, जिंदगी न मिलेगी दोबारा और मेरे ब्रदर की दुल्हन बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। करीना कपूर ने ऑफ स्क्रीन सैफ अली खान का साथ निभाया और ऑन स्क्रीन शाहरुख खान के साथ छमक छल्लो किया और सलमान खान के साथ देसी बीट। प्रियंका चोपड़ा और विद्या बालन की फिल्में साल की शुरुआत और साल के अंत में आई, जहां प्रियंका की एक हिट डॉन 2 और एक फ्लॉप सात खून माफ रही। विद्या बालन की दोनों नो वन किल जेसिका और द डर्टी पिक्चर क्रिटिकली अक्लेम्ड और बॉक्स ऑफिस हिट रही। इस साल की बड़ी फिल्मों से जो उम्मीद थी वो बॉक्स ऑफिस पर खरी उतरी। कुछ फिल्में डिसअपॉइंटिंग रही जैसे रावण, और साथ ही कुछ छोटी फिल्मों ने सरप्राइज किया जैसे दिल्ली बैली। ओवरऑल साल का म्यूजिक एंटरटेनिंग रहा। कुछ परफॉर्मेंसेस लाजवाब रहे जैसे रॉकस्टार और द डर्टी पिक्चर। कुछ कहानियाँ बहुत ही दिलचस्प रही जैसे शैतान और साहिब बीवी और गैंगस्टर। कुछ कैरेक्टर्स जैसे विजू इन बुड्ढा होगा तेरा बाप और लवली सिंह इन बॉडीगार्ड, जेसिका की मीरा और द डर्टी पिक्चर की सिल्क यादगार रहे। तो ये साल को अलविदा कहते हुए हम इंतज़ार करते हैं 2012 का। विशिंग एवरीवन अ हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार।